दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका बचपन तो बहुत गरीबी में गुजरा, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी बड़ा बनने की, अमीर बनने की, और बड़ा बनकर हर वो सपना पूरा करने की जिसे एक अमीर इंसान पूरा कर लेता है। लेकिन ये जिद कब लालच में बदल जाती है और ये लालच कब एक स्कैम में बदल जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता। ये एक ऐसा स्कैम है जिसने पूरे देश की आंखें खोल दी और पूरे देश के दिल को दहला के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्कैम की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खानपुर गांव से, जहां पर सन 1961 में एक लड़के का जन्म होता है और उसका नाम होता है अब्दुल करीम तेलगी। एक आम आदमी जिसके सपने एक फ्रूट वेंडर के रेनी प्लेटफॉर्म से शुरू होते हैं, लेकिन आज जिसका नाम 30,000 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस स्कैम ने लीगल ट्रांजैक्शंस का भरोसा और सिस्टम की कमजोरी को खोल कर रख दिया। पिता रेलवे में जॉब करते थे, लेकिन बचपन में ही पिता का देहांत हो गया था। गरीबी इतनी थी कि छोटे से अब्दुल करीम तेलगी को रेलवे कोचेस में जाकर फल और मूंगफलियां बेचनी पड़ती थी और ऐसे ही वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। लेकिन फिर भी सन 1980 में उसने बीकॉम की डिग्री ली। उसके अंदर हमेशा एक बड़ा आदमी बनने का एम्बिशन था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो गल्फ गया। सऊदी अरेबिया में कुछ साल काम करने के बाद वो वहां से वापस आ गया और अपनी एक मैन पावर सप्लाई की कंपनी खोल ली। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही वो फेक डॉक्यूमेंट्स और धोखाधड़ी के केस में पकड़ा गया। 1980s तक तो तेलगी ने एक चीज समझ ली थी कि इंडिया में डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और लीगल कागजों का बहुत बड़ा मार्केट है। सबसे पहले उसने फेक पासपोर्ट और वीजा रैकेट्स चलाए। लोगों को विदेश भेजने के लिए वो उनके नकली कागज बनाया करता था और यही उसका क्राइम वर्ल्ड में पहला एंट्री पॉइंट था। पुलिस ने उसे पकड़ा भी, लेकिन उस वक्त उसने छोटी सी सजा भोगी और बाहर आ गया। लेकिन उस समय तक उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज हो गया था। उसने सोचा कि छोटे लेवल के फाइनेंशियल फ्रॉड्स और डॉक्यूमेंट फ्रॉड से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होना है। सबसे ज्यादा पैसा तो असली सिस्टम के अंदर ही है। फिर उसके दिमाग में आया कि भारत में स्टैम्प पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज है। किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट हो, कोई भी प्रॉपर्टी डील हो, बैंक डील हो, इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, सब में स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इससे भारत सरकार को हर साल हजारों करोड़ का फायदा मिलता है। लेकिन सिस्टम आज भी पुराना था। प्रिंटिंग का काम नासिक के गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस में ही होता था। डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइज्ड था। इसका मतलब पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वेंडर्स के थ्रू होता था और साथ ही साथ इसके फीचर्स काफी कम थे। मतलब डिजाइन और वाटरमार्क इजीली कॉपी किए जा सकते थे। तेलगी ने सिस्टम की यही वीकनेस पकड़ ली। उसने नासिक से एक ऑब्सोलीट प्रिंटिंग मशीन खरीदी और करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर असली जैसे दिखने वाले फेक स्टैम्प पेपर्स बनाना शुरू कर दिया। ये स्टैम्प पेपर्स इतने ज्यादा असली लगते थे कि बैंक ऑफिसर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स, लॉयर्स सब कंफ्यूज हो जाते थे। तेलगी ने इस स्कैम को एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल बना दिया था। तेलगी ने 300 से ज्यादा एजेंट्स को अपॉइंट किया था जो उसके इस फेक स्टैम्प पेपर्स को बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स और स्टॉक मार्केट तक सप्लाई करते थे। ये स्कैम 13 से ज्यादा स्टेट्स में फैल चुका था। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, सब जगह। अंदर से ये एक बहुत बड़ा माफिया गैंग बन चुका था। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और कई बड़े ऑफिसर्स उसकी पेरोल पर थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने लगभग में 2000 करोड़ से ज्यादा की घूस दी थी कई बड़े पॉलिटिशियंस को, जिसमें छगन भुजबल का नाम भी सामने आता है। लेकिन उनके खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं मिले। इस स्कैम का एस्टीमेट लगभग में 30,000 करोड़ से ज्यादा से लेकर 32,000 करोड़ तक जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी बनना होता है तो वो सबसे ज्यादा अपनों की आंखों में ही चुभ रहा होता है। तेलगी का एक बचपन का दोस्त जयंत मुकुंद तिनेकर एक सोशल वर्कर था, जिसने नोटिस किया कि तेलगी की प्रॉपर्टी और पैसा काफी तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद उसने इनकम टैक्स, सीबीआई और विजिलेंस कमीशन को लगभग में 500 से ज्यादा कंप्लेंट्स भेजी। उसके ऐसा करने पर पहले उसको 60 लाख की घूस भी ऑफर हुई, लेकिन उसने मना कर दी। उसके बाद उसको कई सारी धमकियां भी मिली, लेकिन वो नहीं डरा। उसने मन ही मन ठान लिया था इस स्कैम को दुनिया के सामने एक्सपोज करने का।
इसके बाद मजबूरन हायर अथॉरिटीज को इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ी। 2001 के दौरान गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में काफी सारी रेड्स हुई, जिसमें स्टैम्प पेपर वेंडर्स के पास कई सारे नकली स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए। महाराष्ट्र ने भी अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। 2001 और 2 के दौरान तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उसने कन्फेस किया कि उसके कई बड़े पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं। इस स्कैम की खबर अब मीडिया में फैल चुकी थी, जिसने देश को हिला कर रख दिया। 2003 में सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर फाइल हुई। उसके बाद 2006 में अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की एक कठोर कारावास की सजा, साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए का फाइन की सजा सुनाई गई। उसके बाद एक केस में उसको 13 साल की एडिशनल सजा और 1000 करोड़ का फाइन सुनाया गया। लेकिन ये स्कैम केवल एक इंसान का नहीं था, बहुत सारे और भी लोग गिल्टी पाए गए। कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स और स्टैम्प पेपर वेंडर्स को जेल भी हुई। ये स्कैम इतना ज्यादा बड़ा था कि डिजिट कैलकुलेटर में समा नहीं रही थी और इतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज था कि तेलगी को रंगे हाथों पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इस स्कैम से हम लोग समझ सकते हैं कि तेलगी एक गरीब आदमी जरूर था, लेकिन उसकी सोच काफी तेज थी। उसने सिस्टम के लूप होल्स को पकड़ा और वहां से चालू हुई थी इस स्कैम की कहानी। लेकिन इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि फिजिकल स्टैम्प पेपर्स इजीली कॉपी किए जा सकते हैं। इसके बाद ई स्टैंपिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं और फॉर्जरी का चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तेलगी को जेल में जाने से पहले ही एचआईवी की शिकायत थी और जेल में उनको डायबिटीज से जूझना पड़ रहा था। इसी वजह से 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। ये चीज ये दिखाती है कि पैसा चाहे जितना हो, अगर वो गलत रास्ते से, गलत तरीके से कमाया गया है, उसमें किसी का नुकसान हुआ है, तो उसकी सजा आपको हमेशा मिलती है। इस स्कैम की कहानी इतनी ज्यादा सेंसेशनल थी कि बॉलीवुड और मीडिया ने भी इसे कवर किया। मुद्रांक द स्टैम्प सन 2009 में इस पर एक फिल्म बनी। उसके बाद 2020 में द पेपर नाम की एक वेब सीरीज भी आई। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय स्कैम 2003 नाम की एक वेब सीरीज आई, जिसने इस स्कैम को पूरा फुल्ली डिस्क्राइब करके रख दिया। तो दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि तेलगी की कहानी सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं थी। ये एक वार्निंग थी कि अगर करप्शन और लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सिस्टम को किस लेवल तक कमजोर कर सकता है। ये कहानी उस बच्चे की थी जो गरीबी से उठकर अपनी चालाक बुद्धि चलाकर पूरे देश को चूना लगा देता है, लेकिन बाद में सिस्टम और कानून उसे पकड़ता है और उसे किए की सजा देता है। आज हम लोगों को एक सीख मिलती है कि डिजिटल इंडिया और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स ही फ्यूचर हैं, जिससे आगे कभी ऐसे स्कैम्स दोबारा ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।